अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केएमसी का लगाया गया अपना बचत बाज़ार, जहाँ पर सुकून से एक अच्छे माहौल में ख़रीदारी की जा सकती है। 2 दिन बचत बाज़ार लगाया जाता है जो कि क्लिफ्टन पे बिल्कुल बिलावल हाउस से राइट साइड की जानिब जब आप मुड़ते हैं, जो कि चाइना पोर्ट की तरफ आप जाते हैं, तो दरमियान में आपको उमर शरीफ पार्क के बिल्कुल बराबर में ये पूरा एक बहुत बड़ा बचत बाज़ार लगाया गया है। इसके 2 दिन मुख्तस किए गए हैं, सैटरडे और संडे। सुबह 9 बजे से ये बाज़ार लगता है और रात के 9 बजे तक ये बाज़ार धड़ाधड़ चलता रहता है। इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, कहाँ पर ये बाज़ार लगाया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस बाज़ार के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या सामान मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको आज अपनी वीडियो में बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि जी जिस तरीके से संडे में दीगर जगहों पर, जहाँ पर रोड के ऊपर जो है वो इस तरह के बाज़ार खोल दिए जाते हैं और केएमसी की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से जो है वो जो पैसे वसूल किए जाते हैं वो सीधे के सीधे जेब में जाते हैं। मगर ये जो बचत बाज़ार लगाया गया है ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाया गया है। इससे 2 बड़े फ़ायदे होने वाले हैं शहरियों को। एक फ़ायदा जो कि यहाँ के जो ठेलेदार हैं, जो बेचारे जो अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, और दूसरा जो ख़रीदार हैं उनको एक अच्छे माहौल में ख़रीदारी का जो है वो मौका मिलेगा और वो अच्छे माहौल में अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और तीसरी ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी क्लिफ्टन के अंदर आपने बचत बाज़ार खोला है, तो यकीनन क्लिफ्टन में बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं, उनको बचत की ज़रूरत नहीं है। मगर सुरजानी में, न्यू कराची में, इसके अलावा सदर में, लियाकताबाद में, जितने भी आपके पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर भी ये बाज़ार जो है वो खोलने के लिए जो है वो प्लानिंग की जा रही है। इस वक्त इसका आगाज़ हो चुका है क्लिफ्टन से, और क्या कुछ है इस बाज़ार में, चलिए हमारे साथ। जी इस बाज़ार में जो है वो किचन के आइटम और लेडीज़ के जितने भी आइटम हैं, कपड़ा, इसके अलावा पर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा मर्दाना कपड़े भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे नए आइटम मिलते हैं, इसमें पुराने आइटम भी आपको जो है वो देखने को मिलते हैं ताकि यहाँ पर आपको सस्ते में मिल सके। ये सारे जो किचन के आइटम हैं सारे यहाँ हैं। इसके अलावा सामने जो है वो ख़रीदारियाँ कर रही हैं ख़वातीन, में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो यहाँ से ढूंढ ढांड के जो है वो निकालती हैं, क्योंकि बाज़ार का मकसद ही यही होता है कि जो चीज़ें हैं वो ढूंढ के निकाली जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर आकर जो है वो सामान निकालती है। सामने अगर आप रश देखें कितना सारा रश लगा हुआ है ख़वातीन का, और ये अपना अपना सामान जो है वो ढूंढ रही हैं और ख़रीदारी कर रही हैं। इसके अलावा पार्किंग के बारे में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जी पार्किंग का जो एक बहुत बड़ा मसला रहता है। यहाँ पर पार्किंग का भी निज़ाम है, सुकून से आप यहाँ पर आकर जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा सामने घड़ियाँ वगैरह रखी हुई है, और ये सारा लेडीज़ का जो आइटम है, बाल वगैरह स्ट्रिकिंग करना और जूसर मशीन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये अच्छा, इधर सिर्फ न्यू आइटम नहीं मिलता, मैंने आपको पहले भी कहा कि न्यू आइटम नहीं है, इसमें पुराने आइटम भी हैं, जिसकी वजह से आप जो है आपको बचत हो जाती है। थोड़े से ये मोबाइल के एसेसरीज़ वगैरह भी मिलती हैं, ये पाउच वगैरह है, ढूंढ के निकालना पड़ता है आपको। जो आपको समझ में आ जाए उठा लें और ले लें। खान साहब, ये जो बचत बाज़ार है ये वाकई बचत बाज़ार है भी या नहीं है? सस्ता मिलता है नहीं मिलता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सस्ता मिलता है। सस्ता मिलता है? हाँ, आप प्राइस पे मिलते हैं। ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ घड़ियाँ भी रखी हुई हैं और गिलासेस वगैरह हैं। इसके अलावा जूतों की बात करते हैं जी। जूते ना हो तो फिर कुछ भी ना हो। अगर आपने जो है वो ख़रीदारी करनी है तो लाजमी जूते इंसान जो है वो ख़रीदारी करता है। मुख्तलिफ़ अक़साम के जो है यहाँ पर जूते रखे गए हैं, बच्चों के, बड़ों के। और ये लाल वाला जूता है, थोड़ा सा मैं ये इसके रेट ज़रा कंफर्म करूँ। खान साहब, ये जो रेड वाला जो जूता है ये कितने का है? हाँ, ये वाला, ये 800 रुपये का है। अच्छा, और ये वाला कितने का है? हाँ, 600। ये 600 रुपये का है जी। मुख्तलिफ़ जूते यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि आपको स्केचर्स वगैरह भी यहाँ पर, क्योंकि आजकल स्केचर के बड़े दौर हैं और स्केचर ज़्यादातर लोग इसलिए पहनते हैं कि उनको मज़ा आता है स्केचर पहनने में, चलने में आसानी होती है। सामने एक और भी जूतों का एक स्टॉल है, इनसे भी थोड़ा सा रेट वगैरह पूछते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ न्यू जूते नहीं हैं, यहाँ पर पुराने भी हैं। देखिए ये जो लेदर आप देख रहे हैं, ये लेदर जो है वो, इसमें इम्पोर्टेंट लेदर भी निकलते हैं। और खान साहब,
ये कितने का जूता है? ये 1500 रुपये का जूता है जी। मैंने कहा ना कि लेदर इसमें अच्छे वाले भी निकलते हैं, और पुराने जूते जो होते हैं जो स्पोर्ट्स के, वही सबसे ज़्यादा जो है वो पायदार होते हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने नंबर से चेक करके जो है वो जूते ले रहे हैं। बच्चों के हमरा लोग यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, और ये लेडीज़ के सारे चप्पल रखे हुए हैं। और देखें अभी ये जो बाज़ार है ये अभी इनिशियल स्टेज पर है। यहाँ पर स्टॉल वगैरह मज़ीद लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी सैटरडे टू संडे, हफ्ता और इतवार यहाँ पर जो है वो बाज़ार लगता है। और इस बाज़ार में जो है वो मुख्तलिफ आइटम है। सामने अगर आप देखें वो सामने लेडीज़ के सारे जो है वो खड़ी हुई हैं वहाँ पर, और वो पर्स वगैरह ख़रीद रही हैं। ये सारे चप्पल जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। खान साहब ये बचत बाज़ार है, वाकई ये बचत है भी या नहीं है? इसका बचत है, बिल्कुल बचत है। देखें अब यहाँ पर आने का फ़ायदा ये होता है कि पुरानी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो भी मिल जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं पैदल चलने वालों के लिए मैं बात करूँगा। पैदल चलने के लिए एक बड़ा स्पेस है, अच्छा खासा बड़ा स्पेस है, और यहाँ पर फ़ीमेल वगैरह जो है वो सुकून से पैदल चल सकती हैं। ये सारे सॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। सामने जो है वो बड़े बड़े बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये पूरा एक बहुत बड़ा स्टॉल है। अच्छा, स्टॉल वालों को भी बड़ी आसानी हो गई है, वरना ज़्यादातर हम देखते थे रोड पे बड़े अपने ही सामान के ऊपर जो है वो बैठ जाते थे। अब सुकून से ये बैठ गए, इनको स्पेस भी अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है। अगर बहुत सारे कस्टमर आ भी जाते हैं तो इनको डील करने में भी खासा आसानी होती है। ये बच्चों के स्कूल्स बैग हैं, इनके रेट भी ऊपर लिखे हुए हैं सारे, आपको जो है वो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें ये सारे ब्रांडेड बैग हैं सारे, ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये अच्छे पायदार बैग होते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं बट पायदार होते हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। आप देखें कि शाम के औकात में यहाँ पर रश ज़्यादा हो जाता है। जब शाम होती है तो चूँकि धूप और गर्मी का जो ज़ोर होता है वो कम होता है, और उसके बाद फिर शहरी जो है वो सुकून से आकर ख़रीदारी करते हैं। ये मुख्तलिफ बैग यहाँ पर रखे हुए हैं। बच्चों के बैग्स के हवाले से भी बड़ी अच्छी मार्केट है। जो आते हैं, यानी कि स्कूल में जो जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको एक बैग्स का खासा मसला रहता है, और ये स्पेसिफ़िक बाज़ार होते हैं इसके, जहाँ जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो आके बैग वगैरह ख़रीद सकते हैं। सामने भी जूतों की एक बड़ी बाज़ार है, और अक्सर हम देखते हैं लाइट हाउस में लोग ज़्यादा जाते हैं, मगर इस तरह की जब बाज़ार लगते तो लाइट हाउस में आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खान साहब के पास एक जो है वो जूता है। खान साहब ये जो जूता आपने जो ये लाइट हाउस वगैरह आप जाएंगे वहाँ पे 1500 से 2000 तक का होता है, यहाँ पे इजीली 600 to 700 तक मिल जाते हैं। अच्छा, 600 से 700 रुपये का ये बैग आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, ये साफ़ सुथरा जूता होता है, ये लोगों को दिखाए। बाकी ब्रांड्स के भी होते हैं, रिबॉक के भी होते हैं, स्केचर्स के होते हैं, एडिडास वगैरह के होते हैं, नाइकी के होते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है। अच्छा, मुख्तलिफ आइटम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जूस वगैरह के लिए भी जो है वो गन्ने की एक मशीन लगी हुई है। जूस वगैरह पीने हो तो जूस वगैरह भी पी सकते हैं। खाना पीने का एक फूड कोर्ट बनाया गया है, अगर खाना पीना है, चाय पीनी है तो सुकून से चाय पी सकते हैं। और उसी के साथ ही ये सारे लेडीज़ के जो आइटम है, सारे क्या कहते हैं इसको, कपड़े वगैरह, ये सारे कपड़े वगैरह यहाँ पे जो है हैंग किए हुए हैं। जिसको जो समझ में आए वो कपड़े यहाँ से जो है वो ले सकता है। इसी के अलावा ये इस पूरे बाज़ार में मुख्तलिफ इसकी जो है वो गलियाँ निकाली गई हैं, एक, फिर बराबर में 2, फिर इसके बराबर में 3, सुकून से बैठ गया। थोड़ा सा कर्टेन की बात करते हैं। यहाँ पर पर्दे भी जो है वो, अगर बाज़ार में पर्दे ना हो तो फिर वो बाज़ार नहीं होता। भाई ये वाकई बचत बाज़ार है या बस ऐसी बड़ा नाम है? बचत बाज़ार है मेरा भाई। लोग क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं आपके पास ये सुन के कि जी चलो कुछ बचत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप लोग जो है वो ज़्यादा रेट लगा देते हैं? ये इलाका क्लिफ्टन का इलाका है, इधर हम लोग अच्छी चीज़ ला के रखते हैं ना। तो क्लिफ्टन का इलाका है तो क्लिफ्टन का नाम ही इतना वो है कि चले जी महंगा बेच देंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, चीज़ ही अच्छी, हम लोग खुद महंगी अच्छी से अच्छी चीज़ ला के रखते हैं। अच्छा। क्योंकि इधर ग्राहक अच्छी चीज़ मांगते हैं, क्लिफ्टन का ग्राहक अच्छी चीज़ मांगता है। ये भाई यहाँ पे जो है वो इनके पर्दे का एक पूरा एक स्टॉल है, और देख सकते हैं मुख्तलिफ इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं अपने स्टॉल पे। ये सारे के सारे पर्दे जो है वो जो समझ में आए आप, और इन बकौल इनके जी बचत बाज़ार है, और इंशाल्लाह ये बचत बाज़ार जो है वो रहेगा भी। इसी के साथ ये सारा पूरा जो है वो सारे बाज़ार। अब थोड़ा सा हम अंदर की तरफ आएंगे जहाँ पे फ़ीमेल्स की जो है वो कपड़े वगैरह मिलते हैं।
देखिए जी, इस स्टॉल पे मैं आया हूँ, सारी वाइट कुर्तियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इन भाई से बात करते हैं। खान साहब, अब ठीक लग रहा है आपको कि कम से कम जो है वो एक माहौल दिया है केएमसी ने? अच्छा माहौल है माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है ना कामयाब कर दे आगे, हमारी नसीब है अभी तो फिलहाल। अल्लाह पाक काम में आपके बरकत दे। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ यहाँ पर आपने रखी हुई हैं। ये कितने कितने रुपए की कुर्तियाँ हैं? मतलब अगर दीगर ख़वातीन आकर यहाँ पर ख़रीदें तो उनको अफोर्डेबल मिल जाएंगे प्राइस? ये 350 से लेकर 2500 तक कुर्तियाँ। 350 से लेकर 2500 तक कुर्तियाँ। देखिए जी, मुख्तलिफ़ कुर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं, हैंग की हुई है। सिर्फ सामने डिस्प्ले नहीं की हुई, सारी हैंग की हुई है। और अब थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे चलूँगा, आपको दिखाऊँगा। अभी जो स्टॉल आपको खाली नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे फिल हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ़ पैंटें यहाँ पे रखी गई हैं। सामने जो है वो सारे ख़वातीन की जो ख़रीदारियों के सामान हैं, जो कपड़े हैं, वो सारा का सारा डिस्प्ले किया गया है। देखिए यहाँ पे कंबल, पर्दे, कारपेट और ये आप देख सकते हो ऊपर जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, सारी ब्लैंकेट्स वगैरह भी रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ इक़साम की। और नियाज़ खान, ये नियाज़ भाई, आपने ये स्टॉल कहाँ पर लगाया हुआ? बिल्कुल बिल्कुल आप कोने में बैठे हुए हैं। नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा बाज़ार है और इंशाल्लाह ताला बचत बाज़ार है और कस्टमर भी खुश होएगा और उसको इंशाल्लाह बहुत मार्केटों से कम चीज़ें कम रेट पे मिलेगा। ठीक है, मार्केट से कम रेट में आपको जो है वो मिलेगा, क्योंकि लोग इतनी दूर आएंगे क्लिफ्टन, तो ज़ाहिर है ये सोच के ही आएंगे कि चले कुछ बचत हो जाएगी हमारी। तो ये सारे देखिए डिस्प्ले किए गए पर्दे हैं और ये पर्दों के स्टॉल आपको इस पूरे बाज़ार में मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलेंगे। और यहाँ पर जो है वो ब्लैंकेट्स वगैरह भी हैं। एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इसकी थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में बात करें तो देखें कितना ज़बरदस्त और शानदार इसका जो है वो डिज़ाइन है। और इसके अलावा जो है वो कंबल की बात करते हैं। कंबल जो है वो बड़े मुश्किल से जो है वो बड़े महंगे मिलते हैं। और ये भाई जो है इस वक्त मौजूद है जो कि आपको बता रहे हैं, मतलब कैमरे में ही आपको जो है वो सेलमैनी करके दिखा रहे हैं। और ये सामने देखें, ये कंबल, ये इसका कलर बेहतरीन और पैसों में भी बेहतरीन है ना, पैसों में भी जी बेहतरीन है। चले जी, अब हम थोड़ा सा और मज़ीद आगे चलते हैं। क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर बचत बाज़ार में घूम रहे हैं, वैसे कराची शहर के दीगर भी बचत बाज़ार है, ये बचत बाज़ार आपको कैसा लगा? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे भी आए हुए हैं, लेडीज़ है और मर्द हजरात है, सारे शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के बाज़ार पूरे कराची में जगह जगह होने चाहिए, बचत बाज़ार जो कि बचत बाज़ार कहलाया जाता है। और इससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा भी हासिल होता है और रौनक भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपने क्या ख़रीदारी की? कहीं ऐसे ही तो नहीं है विंडो शॉपिंग करने के लिए आगे खाली देख के चले जाना? जी नहीं, इस वक्त तो हम लोग देखने भी आए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए और अगर तबीयत पे कुछ लगा तो ले लेंगे, ख़रीद लेंगे। बाकी मेरा इरादा था चेस पे जाने का, मैं उस तरफ जा रहा था, ठीक, लेकिन रास्ते में देखा इस तरफ आ गया। एक और भाई इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, आप बचत बाज़ार में आए हैं और ये क्या वाकई आपने ख़रीदारी भी की है? क्योंकि ये बचत बाज़ार है भी या बस ऐसे ही नाम का बचत बाज़ार है? नहीं, ज़बरदस्त बचत बाज़ार है यार, और ये ज़बरदस्त अच्छी है और फीमेल के लिए वो ज़बरदस्त है। तो हमने भी शॉपिंग की है, फैमिली भी साथ आई है, तो ये स्पेस काफ़ी है, फीमेल वगैरह भी कर सकती है शॉपिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी है ना कि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती है, तो जल्दी से मिल जाती है। और चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इस तरह की ये बाज़ार है ना कि चीज़ें अगर आप लोगों के साथ रगड़ी भी नहीं है, साफ़ सुथरी चीज़ें, यानी कि पैसे वसूल है आपके, बड़ी ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मेरी वाइफ के पास भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, मैंने वो भी लिया हुआ है और मेरे पास भी कुछ चीज़ें और बच्चों के लिए भी चीज़ें ली हैं। तो यानी कि अच्छा क्या यहाँ पर जो है वो सामान मिल रहा है? आपने पूरा बचत बाज़ार घूमे हैं, कौन कौन से सामान यहाँ पर हैं? यार यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। आप बोलोगे ना मुझे ये ढूंढना है, आप जाके ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगी, आपको खाली करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो मिल जाएगी, ये मुझे पता है कि हम जो यहाँ पर लेना है वो अभी भी मिल ही गया यहाँ पर तकरीबन। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त बाज़ार है और मैंने अभी तक इतना साफ़ सुथरी चीज़ें किसी बाज़ार में नहीं देखी। ठीक है, आप चाहेंगे कि दूसरी जगहों पर भी इस तरह के बाज़ार लगाए जाएँ? यार दूसरी जगह पर से लगाए तो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं इतनी स्पेस नहीं लगाने के लिए। ये जगह पर ये कि इस साइड पे ब्लॉक 1 में जगह काफ़ी है, ठीक, तो यहाँ पर ही मेरे ख्याल है इससे अच्छा शायद ही कोई बाज़ार लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं जो ख़रीदारियाँ करने में मसरूफ़ हैं और चूँकि अभी ये नया बाज़ार है इसीलिए इसका स्टार्टिंग हो चुका है और जैसे जैसे स्टॉल लगते जाएंगे तो इस तरीके से जो ये बाज़ार बढ़ता चला जाएगा।
जी, इस बाज़ार के एडमिनिस्ट्रेटर साद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साद भाई, बड़ी मुश्किल के बाद कराची शहर में जहाँ पर हम देखते थे कि तजावुज़ात कायम होते थे, बाज़ार ऐसे लगते थे जहाँ पर पार्किंग का एक निज़ाम नहीं होता था, इस बाज़ार में पार्किंग का निज़ाम भी ज़रा बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के लिए जो है वो ये बाज़ार कैसा है। यही हम एक एम लेके इसको हमने इस बाज़ार को स्टार्ट किया है। केएमसी के बैनर तले लोग सारे वक्त तनकीद ये करते हैं कि फतारे हैं, लोगों को मुश्किल है। इस जगह को केएमसी के साथ मिलके क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि हज़ारों लोगों को नौकरी के, हज़ारों लोगों को कारोबार के मौके मिलेंगे। इससे जो है इस वक्त आप देख सकते हैं एक फैमिली का माहौल है यहाँ पे। संडे का दिन है, हज़ारों लोग मौजूद हैं, ना कोई तजावुज़ात हैं, ना कोई ठेले हैं। एक सिमेट्रिकल, एक तरीक़ेकार से स्टॉल बनाए गए हैं जिसको जो है हमने मेक श्योर किया है कि इसमें सिक्योरिटी, सफाई का ख्याल, फूड स्टॉल्स, कपड़े, हर किस्म की चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और हम मेक श्योर करेंगे कि आवाम के लिए और स्टॉल होल्डर के लिए, दोनों के लिए सहूलियात रोड से और बाकी जगहों से बेहतर मुयस्सर हो। साथ भाई, अभी किसी को पता नहीं है कि ये नया बाज़ार लगा है, क्योंकि जो लोग बेचारे इतवार में जगह जगह पर जाकर अपना स्टॉल लगाते हैं, यहाँ पर उनको पैसा भी जो है यकीनन एक अच्छा मिलेगा, अच्छा माहौल होगा तो कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे। अगर स्टॉल लेने के लिए अगर कोई सरमायादार या फिर कोई ठेलेदार जो है वो आपसे रब्ता करे तो किस तरह होगा, कितने पैसों में जो है यहाँ पर मतलब दिया जाता है? हमने एक स्टॉल का एक फ़िक्स रेट रखा है जिसके अंदर हम इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक बुकिंग दफ्तर बना हुआ है जिसके अंदर हमारे मैनेजर, हमारे लोग काम कर रहे हैं। आप उनके पास आएँ, बुकिंग करवाएं। और अब अगले स्टेज के अंदर इस वक्त फ़िलहाल कराची में, पाकिस्तान में इतनी माशी सूरत हाल ख़राब है कि अल्लाह का शुक्र है तमाम तर स्टॉल इस वक्त बुकड हैं। हम फर्दर और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और उस वक्त जो है फिर लोगों को हम बुलाएंगे और उनकी कुरानदाजी कराएंगे और उसके बाद हम लोगों को स्टॉल फर्दर देंगे। ठीक है, साथ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना कि यहाँ पर जिस तरीके से कराची शहर में तजावुज़ात कायम होता है, तो लोगों के लिए जो एक रोज़गार मतलब सुकून से बैठ के अच्छे माहौल में जो है वो ख़रीदारी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कम से कम जो ठेलेदार लोग थे जो बड़े परेशान थे, क्योंकि रोडों पर लगा लेते थे जिससे शहरियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब आपके सामने कि यहाँ पर जो है वो लोग ख़रीदार आ रहे हैं, अपने बच्चों के हमरा आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए एक अच्छा सा जो है वो ख़रीदारी का यानी कि यहाँ पर आकर ख़रीदारी कर सकते हैं। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखिए जी, ये पूरा स्पोर्ट्स टी शर्ट्स हैं और यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम ये लाइट हाउस में देखते हैं, मुख्तलिफ मार्केटों में देखते हैं, मशरिक सेंटर में इधर उधर आगे पीछे। यहाँ पर जो है वो मर्दाना जिसकी मैं बात कर रहा था स्पोर्ट्स टी शर्टें वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। और इसी के बराबर में एक और ये लाइन से जो है वो आपको यहाँ पर टी शर्टें देखने को मिलेंगी मुख्तलिफ। ये इसमें आपको हल्की कैटेगरी की भी मिलेगी और अच्छी कैटेगरी की भी मिलेगी। दोनों तीनों मुख्तलिफ कैटेगरी के जो है वो आपको यहाँ पर टी शर्टें देखने को नज़र आएगी। थोड़ा सा ये मैं टी शर्ट, ये इस टी शर्ट की बात करें, ये भी अच्छी टी शर्ट्स हैं यहाँ पर। ये सारा मर्दाने का ये जो लाइन है, ये पहली जो लाइन चल रही है इस पूरी बाज़ार की, ये इस पूरी गली में आपको जो है वो सारे मर्दाना जो है वो मिक्स आइटम है, मतलब मिक्स लेडीज़ भी है, मर्दाना भी है। और ख़ान साहब से भी बात करेंगे। ख़ान साहब, ये एक अच्छा मौका मिला है जी, एक अच्छा मतलब माहौल में जो है वो आप मतलब बेच भी सकते हैं सामान को। मतलब इतवार का दिन एक छुट्टी होती है, तो छुट्टी में आप इस बाज़ार में जो है वो अपना स्टॉल लगाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको तो, बिल्कुल सही। हाँ। ख़रीदार कैसे हैं, किस तरह का रवैया रखते हैं? खरीदार तो अच्छा लोग आते हैं माशाल्लाह, सही। हाँ। अच्छा, बचत बाज़ार जो है ये वाकई में बचत बाज़ार है या बस बराए नाम बचत बाज़ार है? बचत बाज़ार है। मतलब सामान आपको दीगर मार्केट से कम रेट में मिलते हैं या बिल्कुल नॉर्मल मतलब होते हैं? सही रेट में मिलते हैं। ठीक है जी, और मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये सारे। ये कारपेट वगैरह जो है वो हैं और ये खालों के बनाए हुए कारपेट हैं। सामने आप देखें, नीचे भी ये सारे, ये क्या है, लोमड़ी वमड़ी क्या है, ओरिजिनल है ये देखें, ये ओरिजिनल है पूरा, इसका मुंह पूरा ओरिजिनल, ये पूरा कारपेट। ऐसे शौकीन बहुत लोग होते हैं जिनको ओरिजिनल माल बड़ा पसंद होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये भी देखें पूरा, ये बाकायदा ओरिजिनल चीज़ें जो है यहाँ पर रखी गई हैं ताकि लोग जो है वो यहाँ पर ख़रीद कर अपने घरों पर, कुछ लोग जो है वो चिस्पा कर देते हैं या फिर कुछ लोग जो है वो ये जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर रख देते हैं।
ये पूरा कारपेट का जो है वो एक पूरा स्टॉल है जहाँ पर आपको ओरिजिनल चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ बचत बाज़ार पे घूमने के लिए आया था, देखा को ख़रीदारी करनी है तो समझ आया तो देख लिया। बैग वगैरह लेना था मुझे, तो वहाँ तो बैग बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे, तो मैं यहाँ आया, कुछ पता चला कि यहाँ पर सस्ता आइटम है, तो इसलिए मैं बचत बाज़ार में घूमा। बहुत मुख्तलिफ आइटम है यहाँ पर देखने को, यानी उसको आप ख़रीदे जा सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप पूरा बचत बाज़ार घूमे, कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर जो है वो खरीदे जा सकते हैं, क्या क्या सामान है यहाँ पर? यहाँ पर स्कूल बैग है, बच्चों के ज्वेलरी वगैरह है और कॉस्मेटिक का सामान है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी मुख्तलिफ आइटम है जिसको आप खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ख़वातीन के लिए एक अच्छा बाज़ार जी, यहाँ पर। फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा ही है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। सर ये सुमित टावर के सामने हम देखते थे बड़ी बंजर जगह थी, आज उसी बंजर जगह को आपने बड़ी रौनकों में बदल दिया है। और केएमसी का वो महकमा जो कभी बाज़ार का तो सोचता ही नहीं था, बल्कि उसने बाज़ारों को ख़त्म करने का ज़्यादा सोचा, बल्कि उसको अच्छे अंदाज में बनाकर एक सरमायादारों को, ताजिर बरादरी को और ख़रीदारों को एक अच्छा माहौल फराहम करना, आज इसका आगाज़ हो चुका है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि जी क्लिफ्टन में आपने बचत बाज़ार का जो है वो एहतमाम किया है, लेकिन यहाँ पर तो सारे पैसों वाले लोग रहते हैं, आपने सुरजानी टाउन में या न्यू कराची में या इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर क्यों नहीं किया? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि जब आप काम करते हैं ना, तो काम करने के ऊपर तनकीद का आपको सामना करना पड़ता है। जब आप काम नहीं करते तो लोग खामोश रहते हैं। जो लोग माजी में इस जगह से गुजरे थे, ये जगह बंजर थी, बंद पड़ी हुई थी, किसी के इस्तेमाल में नहीं थी। जब इस तरह का कोई बड़ा आप प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आपको विज़िट करेंगे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इतनी गुंजाइश हो, वहाँ पर ज़मीन अवेलेबल हो जहाँ पे लोग आ सकें, सुकून से शॉपिंग भी कर सकें, उसके साथ साथ पार्किंग की गुंजाइश भी उनके पास हो। तो पहली तो वजह यह है कि हमने नया बाज़ार अगर ये स्टार्ट किया तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इतनी बड़ी लोकेशन अवेलेबल थी। अच्छा, दूसरी मैं आपको बताऊँ कि कराची के 7 के 7 अजला में केएमसी के बचत बाज़ार लगते हैं। कहीं इतवार बाज़ार लगता है, कहीं जुमा बाज़ार लगता है, कहीं मंगल बाज़ार लगता है। ज़िला जनूबी डिस्ट्रिक्ट साउथ वो वाहिद ज़िला है जहाँ पर कोई बचत बाज़ार नहीं लगता था। ज़िला साउथ में सिर्फ क्लिफ्टन डिफेंस नहीं है, खारादर भी है, सदर भी है, ओल्ड सिटी एरिया भी है, लियारी का एरिया भी है, शाह रसूल कॉलोनी भी है, आपकी नीलम कॉलोनी भी है, अख्तर कॉलोनी के भी एरियाज़ आते हैं। इसी तरह किमाड़ी का वो एरिया जो सुल्तानाबाद वाला है वो एरिया भी आते हैं। इसी तरीके से ये लोअर मिडिल क्लास, मिडिल इनकम के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट से, एक के ज़िला जनूबी के अंदर एक बचत बाज़ार होने की ज़रूरत है, और चूँकि ज़िला जनूबी पाकिस्तान का बल्कि कराची का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है, तो इतनी बड़ी ज़मीन यहाँ पर अवेलेबल थी नहीं। तो जो बेहतरीन स्पेस आपके पास अवेलेबल थी, जो कि कोई पार्क नहीं था, बंजर जगह पड़ी थी, इसलिए उसका इंतखाब किया गया। तो ये जो लोग तनकीद करते हैं कि जी क्लिफ्टन में क्यों लगाया, मैं उनको बताना चाहूँगा कराची के हर ज़िले में बचत बाज़ार चल रहा है। ज़िला जनूबी का ये पहला है, चूँकि लियारी में, खारादर में कहीं इतनी बड़ी ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया। आप मौजूद हैं, आप कोई मेरे सपोर्टर नहीं हैं, आप मेरे कोई जानने वाले नहीं हैं, आपका कैमरा ये दिखा सकता है लोगों को कि किस तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई अमीर आदमी सिर्फ नज़र नहीं आ रहा आपको, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी नज़र आ रहा है। जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, गरीब हो, मिडिल इनकम हो, अमीर आदमी हो, सब के सब यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि बुनियादी चीज़ ये कि जो चीज़ आपको मार्केट में महंगे दामों पर मिलती है, अगर उससे कोई 5%, 10%, 12% कम रेट पर आपको मिलेगी तो आप आएंगे। तो चाहे आप मिडिल इनकम के हों, चाहे अपर क्लास के हों, चाहे लोअर इनकम के हों, आपको रिलीफ जैसे भी मिल सके रिलीफ मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हुकूमत का बुनियादी काम है कि मुश्किल हालात में लोगों को रिलीफ दे सके। तो वो केएमसी जो माजी में कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, उसी केएमसी ने लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बचत बाज़ार कायम किया। और मुझे खुशी होती है कि कल के दिन चंद हज़ार लोग आए थे, आज मुझे बताया गया तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार लोगों ने इस बचत बाज़ार का विज़िट किया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फैसिलिटी कराची वालों के लिए मिली है। और ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे डिफेंस वाले आएंगे, क्लिफ्टन वाले आएंगे, हर तबके के लोग मौजूद हैं। और मैं शहर भर के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर एक अच्छी फैसिलिटी आपके पास मैसर है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, सस्ते दामों में आपको अपनी ज़रूरी अशिया की चीज़ें मिल रही हैं, तो आइए बिस्मिल्लाह। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, ये रमज़ान आ रहे हैं और केएमसी ने जिस तरह पूरे साल जो केएमसी की जो प्रोग्रेस है वो दीगर सालों के
मुकाबले में बड़ी अच्छी रही है और बड़े अच्छे काम किए हैं। पार्क्स वगैरह जितने भी जो आपके बंजर पड़े हुए थे, कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ था, इंक्रोचमेंट थी, उसका खात्मा किया गया, शहरियों के लिए पुरसुकून माहौल फराहम किया गया। अब हम देख रहे हैं कि रमज़ान आ रहा है, केएमसी की क्या प्लानिंग है, खासकर महंगाई इतनी उरूज पे चली जाती है। अब देखें, मैं पता नहीं रमज़ान में एडमिनिस्ट्रेटर हूँगा नहीं हूँगा, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं। मैंने ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ जो कुछ भी कर सकता शहरियों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, शहर के हालात को बेहतर बनाने के लिए मैंने किया। मैंने इख्तियारात की बात नहीं की, मैंने ज़िम्मेदारी की बात की। और जहाँ कहीं भी सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक के साथ हम चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, हमने चीज़ों को बेहतर किया है। हमने पार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, हमने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया और कुछ अहम शाहराहों को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। मैंने बसेस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ बार बार इंगेज किया और मुझे खुशी होती है बताते कि पेमेंट हमने कर दी है। चाइना से तकरीबन 50 बसेस जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, पोर्ट पर मौजूद हैं। शिप का इंतज़ार करेंगे, वो वेसल उसको लोड करे और इंशाल्लाह कराची ले आए। इंशाल्लाह कमिटमेंट हमारी है कि इसी माली साल के अंदर वो जो 250 बसेस कराची शहर के लिए आनी थी वो आ जाएंगी। इसी तरह और बहुत सारी शाहराहों के ऊपर काम कर रहे हैं, चलते फिरते हुए। मैं भी देखता हूं उनको, आप भी देखते हो। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बचत बाज़ार का जो इन्होंने इफ्तिताह किया है, वैसे तो वीडियो मैंने पूरी मुकम्मल कर ली है, एंड में जो गुफ्तगू थी वो इनसे कर ली और भी अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है वो आपके सामने आएगी इंशाल्लाह, अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अपनी जगह पर बरकरार रहे तो।